Hello, good morning to all of you. I am Mohammad Imran, faculty of the QTS Institute. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई लिखाई भी अच्छा चल रहा होगा। हम लोग अपने एक सीरीज को लेकर आगे बढ़ रहे थे। वो सीरीज था क्लास 9 का गुलजार उर्दू का। इसके पहले हम लोगों ने इस सीरीज में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 17 तक का पूरा वीडियो को देखा, पूरे का पूरे चैप्टर को समझा। इसके बाद आज हम लोग चैप्टर 18 को लेकर आ गए हैं और आज के मुसन्निफ का नाम जानिसार अख्तर है। जानिसार अख्तर की पैदाइश 1914 में होता है और इनका इंतकाल 1976 में हो जाता है। सैयद जानिसार हुसैन रजवी नाम, अख्तर तखल्लुस था। आबाई वतन कस्बा खैराबाद, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश था। लेकिन जानिसार अख्तर की पैदाइश 1914 में ग्वालियर में हुआ। उनके वालिद मुस्तर खैराबादी और ताया बिस्मिल खैराबादी दोनों शायर थे। जानिसार अख्तर ने 10वीं जमात तक तालीम ग्वालियर विक्टोरिया कॉलेजिएट हाई स्कूल से हासिल की। अलीगढ़ से बीए किया। 18 अगस्त 1976 को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। जानिसार अख्तर का शुमार उर्दू के अहम तरक्की पसंद शायरों में होता है। उन्होंने नज़में, गज़लें और बायानियाँ कही हैं। उनकी नज़में बहुत पुरअसर है। वतनी, कौमी, सयासी नज़में में उनके जज्बात और लहजे की लताफत का एहसास होता है। सलासिल, तारे गरीबिया, तजरे बुता, जावेदा, घरांग, खाके दिल, पिछली पहर उनके शायरी मजमूए हैं। उन्होंने बहुत सी फिल्मों के गीत भी लिखे हैं। उसके बाद अब आता है जानिसार अख्तर का लिखा हुआ गजल नज़म इत्तेहाद। ये नज़म जो जानिसार अख्तर ने लिखा है वो हिंदू और मुस्लिम के इत्तेहादों के बीच में लिखा है कि किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम हमारे हैं और कैसे उनके बीच इत्तेहाद रह सकता है। लिखते हैं कि ये देश हिंदू और मुस्लिम तहजीबों का सिराजा है। ये देश हिंदू और मुस्लिम तहजीबों का सिराजा है, मिलन है, सदियों पुरानी बात है ये, पर आज भी कितनी ताजा है। ये बहुत पहले की बात है कि दो हिंदू मुसलमान की तहजीबें का मिलन था ये देश, मगर ये कितनी सदियों पुरानी बात है कि ये तहजीबें अभी भी हैं, मगर वो बहुत पुराना है मगर अभी भी ताजा लगता है। तारीख है उसकी, इसकी एक तारीख है, एक अमल तहलीलों का, तरकीबों का, यहाँ के आइडियो का, यहाँ की तरकीबों का, यहाँ के तहलीलों का एक तारीख है। संबंध व दो आदर्शों का, दो आदर्श का, दो आइडियलों का संबंध है ये हिंदू मुसलमान का इत्तेहाद। संजोग व दो तहजीबों का, संजोग से दो तहजीबों का भी इत्तेहाद। तो कई बार सवालात आ जाते हैं कि हिंदू मुसलमान के इत्तेहाद का क्या क्या है, तो संबंधों का है, तहजीबों का है। वह एक तरफ वह एक लगन, वह एक ही तरफ है। दो मजहब है, दो धर्म है, मगर उनके संबंध एक हैं, उनके आदर्श एक हैं। दो संबंध के आदर्श और दो तहजीबों का मिलन जो है एक है। वह एक तरफ, वह एक लगन, दोनों का एक ही तरफ है, दोनों का एक ही लगन है। कुछ खोने का तो कुछ पाने का। क्या लगन है? तो कुछ खो देने का और कुछ पा देने का। वह एक तलब, दो रूहों का एक ही तलब है। दो रूह एक ही चीज को तलब करती हैं, एक ही चीज को चाहती हैं। एक कालिब में ढल जाने का, एक ही रंग में ढल जाने का दोनों रूहें चाहती हैं। यूं एक तजल्ली जाग उठी नजरों में हकीकत वालों की। यूं एक तजल्ली जाग उठी, एक तजल्ली, एक किरण जाग उठी है किनकी नजरों में? उनकी नजरों में जो हकीकत में है, जो हकीकत में इस इत्तेहाद को चाहते हैं, जो हकीकत में चाहते हैं कि दो धर्म आपस में रहे।
जिस तरह हदें मिल जाती हैं, जिस तरीके से हद, सरहद और बॉर्डर जिस तरीके से मिल जाता है, दो सिमत है दो उजियालों का, दो उजाले में रहने वालों का दोनों सिमत है मगर आपस में मिले हुए हैं। आवाज़ हक जब लहराकर भक्ति का तराना बनता है, आवाज़ हक जब लहराता है और लहरा कर जब वो भक्ति का तराना बनता है, दोनों मजहब है, दोनों रूहों का ये रब्ते बहम, ये जज्बे दरो खुद एक जमाना बनता है। ये रब्ते बहम, ये जज्बे दरो खुद एक जमाना का निर्माण कर दिया करता है। चिश्ती का, कुतुब का हर नारा एक रंगी में ढल जाता है। चिश्ती का, कुतुब का हर नारा, सबों का जो नारा है एक ही रंग में ढल जाने का है। हर दिल पे कबीर और तुलसी के दोहों का फसू चल जाता है। हर दिलों पर किसी के नारे एक हैं, चिश्ती का नारा एक है, कुतुब का नारा एक है, और साथ ही साथ सभी के दिलों पर ये मजहबे हैं अलग। ऐसा नहीं कि चिश्ती का और कुतुब मजहब अलग हैं, मगर इनके नारे, इनके बातें सबों के रंग में ढाल देती हैं, सबों पे एक रंग में ढाल दिया करती है। उसी तरीके से कबीर और तुलसी दो अलग मजहब के, मगर फिर भी ये दोनों मजहबों में इनका दोहा प्रसिद्ध है, और दोहे लोग उनके दोहे, इन दोनों के दोहे दिलों पे लिखी हुई हैं। ये फिक्र की दौलत रूहानी वहदत की लगन बन जाती है। ये फिक्र की दौलत जो है, ये दूसरे मजहब के लिए फिक्र करना, ये फिक्र की दौलत है, रूहानी वहदत हो जाती है, रूहानी चाहत हो जाती है, और ये चाहत लगन बन जाया करता है। नानक का किबत बन जाती है, नानक का, गुरु नानक का ये जो है कि किबत बन जाया करता है। मीर का भजन बन जाता है, और मीर का ये भजन बन जाया करता है। दिल दिल से जो हम आहंग हुए, इतवार मिले अंदाज मिले। दिल दिल से हम लोग जब मिले तो मिलने का असर ये हुआ कि हमारे ख्यालात, हमारे जज्बात, हमारे नारे, हमारे दिले, हमारे रूहें मिल गई। दिल दिल से जो हम आहंग हुए, इतवार मिले अंदाज मिले। हम जब दिल दिल से मिलने लगे तो हमारे अंदाज, हमारे अतवार भी मिलने लग गए। एक और ज़बा तामीर हुई तो हुआ क्या, जब दो दिल मिले, दो अंदाजें मिली तो एक नई ज़बा बनी। अल्फाज से जब अल्फाज मिले, जब दो अल्फाजों से अल्फाज मिले तो एक नई ज़बा बनी। ये फिक्र अदब की रान आई, ये जो नया ज़बा बना वो फिक्र अदब की रुनाई हुई। ये जीनत हुआ, ये जेवर हुआ फिक्र अदब का। दुनियाएं अदब की जान बनी, और यही ज़बा अदब की दुनिया की जान बन गई। अगर कभी दुनिया में पूछी जाएगी अदब की जान किसको कहा जाएगा, तो यही दो जबानों और दो लफ्जों के मिलने से जो नया जबान बना, वही अदब की जान भी वही बन जाया करता है। ये मीर का फन चकबस्त की लय, गालिब का अमर दीवा बनी। यही जो नया जबा बना, ये जो दो लफ्जों से मिलने से जो नया जबा बना, वही जबा मीर का फन है, वही चकबस्त की लय है, वही गालिब का अमर दीवान है। तहजीब की इस यकजहती को उर्दू की शहादत काफी है। यही तहजीब की जो भाषा है जिसे उर्दू कहते हैं, उसको जहती को उर्दू की शहादत काफी है। यहीं के लोगों को इतनी शहादत काफी है। कुछ और निसाब भी मिलते हैं, थोड़ी सी बसीरत काफी है। कुछ और निसाब भी मिलते हैं, बहुत से निशाने हैं, केवल यही नहीं, हिंदू की, मुसलमान की दिलें, अंदाजे, फिक्रे, नारे मिलते हैं, बल्कि इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जो मिलती हैं, मगर थोड़ी सी बसीरत काफी है। मगर इतना ही बसीरत काफी है कि दोनों आपस में मिलकर रहते हैं। ठुमरी की रसीली तानों से नगमों की घटाएं बनती है। जब ठुमरी जब ताना दिया करती है तो उस ताने की वजह से एक नया नगमा बना करता है। छेड़ता है सितारा
اب بھی جو کہیں خسرو کی صدائیں بن جاتی ہیں، اب بھی جب کبھی ستارہ چھیڑا جاتا ہے تو امیر خسرو، یہ خسرو امیر خسرو، جس سے اردو کا اردو جنہوں نے جہاں سے تعمیر ہوئی امیر خسرو، چھڑتا ہے ستارہ اب بھی جو کہیں خسرو کی صدائیں بن جاتی ہے۔ تو جب بھی کبھی ستارہ کو چھیڑا جاتا ہے تو وہ جو ہے امیر خسرو کا صدا بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ اردو کی لفظ بن جایا کرتی ہے۔ ذہنوں کی گھٹن مٹ جائے گی، انسان کا تفرق جائے گا۔ ذہنوں کے اندر جو گھٹائیں ہیں، جو ایک دوسرے کے لیے نفرتیں ہیں، وہ جب چھٹے گی، انسان کا تفرق جاگے گا، تو انسان کے اندر کا جذبات انسانیت جاگ جائے گا۔ کل ایک مکمل وحدت کا بے باک تصور جاگے گا۔ جب یہ گھٹائیں مٹ جائیں گی، جب انسان کے اندر انسانیت جاگ جائے گا، تب ایک مکمل وحدت لوگوں کے لیے، ایک دوسرے کے لیے چاہت، بے باک تصور جاگے گا، تو لوگ بے باک طریقے سے بنا کچھ سوچے سمجھے ایک دوسرے سے لگاؤ اور محبت رکھیں گے۔ تعمیر نئی وحدت ہوگی جب یہ چیزیں ہو جائیں گی، جب بے باک جب جاگ جائے گا، بے باک لوگ تصور جب جاگ جائے گا تو کیا ہوگا؟ تعمیر نئی وحدت ہوگی، ایک نئی وحدت کی تعمیر ہوگی مانوتا کی بنیادوں پر۔ تو یہ جو نئی وحدت ہوگی اس کی جو تعمیر ہوگی وہ مانوتا پہ ہوگی۔ اے عرض وطن وشواس تو کر، اے لوگوں، اے اس وطن میں رہنے والوں، اے ہندوستانیوں، وشواس تو کرو، ایک بار ہمارے وعدوں پر، ایک بار ہمارے وعدوں پہ تم وشواس کر لو۔ اس وحدت، اس ایک جہتی کی تعمیر کا دن ہم لائیں گے۔ اس وحدت، اس ایک جہتی کی تعمیر کا دن ہم لائیں گے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہندو مسلمان کا اتحاد ہو جائے گا۔ صدیوں کے سنہرے خوابوں کی تعمیر کا دن ہم لائیں گے۔ صدیوں کی جو خوابیں ہیں اس کی تعمیر ہم لے کے آئیں گے اور اس کی تعمیر کو ہم بنائیں گے۔ یہ شعر جاں نثار اختر کا لکھا ہوا۔ اب ہمارے پاس سوالات آتے ہیں، فٹافٹ سوال بتا دیتے ہیں۔ پہلا نمبر سوال ہے، اس نظم میں شاعر کس دیش کی بات کرتا ہے؟ تو اس نظم میں شاعر ہندوستان کی بات کرتا ہے۔ شاعر نے ہندو مسلمان تہذیب کی کیا کیا باتیں یکساں کہی ہیں؟ تو ہندو مسلمان کی تہذیبیں بہت ساری باتیں یکساں ہیں جو میں نے اوپر بتا دی ہے۔ تیسرا نمبر ہے، تہذیب کی یک جہتی کسے کہا جاتا ہے؟ تہذیب کی یکجہتی جب دو روحیں آپس میں ملتی ہیں تو اسے کہا جاتا ہے۔ شاعر نے نظم کے اخیر میں کس عزم کا اظہار کیا ہے؟ عزم یہ ہے کہ جب دو مذہب آپس میں مل جائیں گے تو بہتر ہو جائے گا۔ امید ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔